सो वेलकम बैक गाइस इस लिंक्डइन की सीरीज़ में आज हम देखने जा रहे हैं कि हम कैसे अपनी हेडलाइन को अच्छा बना सकते हैं। हेडलाइन से हम कैसे क्लाइंट को हंट कर सकते हैं। पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो काइंडली उसे जाके एक दफ़ा चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि हमने लिंक्डइन पे बाकायदा एक कोर्स जो लॉन्च किया है उसमें हमने ये अभी तक देख लिया है कि हम लोगों को कैसे बनाते हैं, अपने बैनर को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, और बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव वे से हमने ये चीज़ पिछली वीडियो में देखी थी। तो इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारे पास जो अकाउंट की हेडलाइन होती है उसको क्या हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, और हेडलाइन बाकायदा यूज़ क्यों होती है। हेडलाइन पहले जो लिंक्डइन के फ़ीचर्स थे उसमें हेडलाइन को ऐड करना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन इस बारी जो हमारे पास लिंक्डइन के अपडेट्स आए हैं उसमें हेडलाइन को अफेक्टिवली यूज़ करना 60% टू 70% की अपनी क्लाइंट हंटिंग का एक मेजर पार्ट होता है। तो क्लाइंट हंटिंग करना हेडलाइन से बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है वो बेसिकली जिस निश को टारगेट कर रहा होता है उसी निश को आपकी हेडलाइन टारगेट कर रही होती है। आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या होनी चाहिए ये इस बार ये वीडियो में हम देखेंगे। उसके साथ साथ आपने वीडियो में बने रहना है। वीडियो के एंड पे मैंने आपको कुछ ऐसी हेडलाइन दूंगा जिससे आप क्लाइंट हंटिंग मस्ट हो जाएगी, और इस तरह मेरे एक स्टूडेंट ने क्लाइंट हंट करके एक अच्छा हैंडसम अमाउंट भी क्लाइंट से अर्न किया था, और वो क्लाइंट जो है वो उसका परसिस्टेंट क्लाइंट बन गया था। नोट के वो एक दफ़ा आया, काम करवाया और ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हेडलाइन को देखते हैं कि अपने अकाउंट पे आते हैं, और अकाउंट पे देखें कि हमने लोगो और बैनर को बना लिया था, और अपने नेम को एक अच्छा प्रोफेशनल लुक में बना दिया था, और ये सोचा था कि हम इस नेम को क्यों रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं और किस वजह से रख रहे हैं। तो इसका सबसे बेसिक रीज़न ये था कि हमने सोशल मीडिया एजेंसी, कंसल्टेंसी एजेंसी बनाना चाह रहे थे। तो हमने यहाँ पे सोशल मीडिया कंसल्टेंसी के नाम से एक अकाउंट बना लिया था और उसे इस्टेब्लिश किया। सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के नेम पे या फिर कोई कंपनी के नेम पे जब आप अकाउंट बनाते हो तो आपको एक टारगेटेड ऑडियंस ज़रूर आके देखती है। तो अभी हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस सोशल मीडिया अकाउंट्स और सोशल मीडिया एसईओ रैंकिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे सोशल मीडिया कंसल्टेंसी को यूज़ कर रहे हैं। अब इसके साथ यहाँ पे ये नीचे जो हमारे पास स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर आ रहा है, अब यहाँ पे इस चीज़ को हमने चेंज करना है, इस चीज़ को हमने इन्हांस करना है, और हम देखेंगे कि इस चीज़ को इन्हांस हम किस पॉइंट से करेंगे। मैंने कुछ 10 पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए कि आप इस हेडलाइन को कैसे एक एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल और एक ग्रोथिंग रेट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी जीपीटी की स्क्रीन पे, और सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक यूएलई अकाउंट को कैसे लेके चलते हैं, और चैट जीपीटी हमारे अकाउंट को कैसे एक इन्हांस फॉर्म में एआई यूज़ करके हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास ये अकाउंट कैसे ग्रो होता है और थर्ड पार्टी क्लाइंट हंटिंग कैसे होती है। तो चलें अपनी जीपीटी की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास, मैं चैट जीपीटी की स्क्रीन पे आ गया हूँ, और चैट जीपीटी की स्क्रीन पे मैं आके अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो हो रही है वो ये चीज़ है कि हमने एक हेडलाइन बनानी है। और हेडलाइन का सबसे पहले तरीका ये होता है कि आपने कुछ निश को सिलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास अगर हम यहाँ पे अकाउंट पे देखें तो हमने सोशल मीडिया कंसल्टेंसी या सोशल मीडिया एजेंसी का निश को सिलेक्ट किया हुआ है, और निश तो सिलेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है और एक बेसिक चीज़ है जो कि हमें करनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स यहाँ पे कैसे हम यूटिलाइज़ करेंगे वो चीज़ को हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि जनरेट मी तो उसने मुझे देखा कि एम्पावरिंग इनोवेशन, डिलीवरिंग एक्सेलेंस, योर पार्टनर इन डैश इंडस्ट्री। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि इसने मुझे एक जर्नल हेडलाइन दे दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स दे के इसको कहूँगा कि मुझे एक अच्छी हेडलाइन दे मेरे लिंक्डइन अकाउंट के लिए, क्योंकि चैट जीपीटी 4
ओ मिनी जो है वो आपके पास इतना स्टेबल नहीं है। 4o जो पेड है वो उससे ज़्यादातर काम किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये फ्री कोर्स है तो यहाँ पे हम ChatGPT 4o मिनी ही यूज़ करेंगे या फिर हम 3.5 यूज़ करेंगे। उसी से हम 4o का रिज़ल्ट लेके आएंगे। और एक ऐसा आप देखिएगा कि वीडियो के एंड पे आपको ऐसी हेडलाइन मिलेगी जिस हेडलाइन से आप बहुत कुछ क्लाइंट को दिखा सकते हो बाकायदा। तो हम यहाँ पे कहते हैं, हम सबसे पहले बताते हैं इसे कि हमारे पास हम एक सोशल मीडिया एजेंसी हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसे बताना है कि हमारे पास सोशल मीडिया एजेंसी हैं। क्योंकि प्रॉम्प्ट देना बहुत ज़रूरी है ChatGPT को भी, तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं। अब यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया एजेंसी दी और उसने मुझे एक और हेडलाइन दे दी। अब इस हेडलाइन को मैं इन्हांस कैसे करवाता हूँ, वो भी हम AI से ही इन्हांस करवाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैंने उसे कहा कि मुझे एक रैंकिंग कीवर्ड्स दो और रैंकिंग कीवर्ड्स को ऐड भी करो उसके अंदर, जो कि हमारे पास लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिए एनहांस हो और रैंक्ड हो। मैंने इसे ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम क्यों कहा, मैंने सिर्फ लिंक्डइन क्यों नहीं कहा? बिकॉज जब भी आपके पास ChatGPT रन होता है, ChatGPT का बैकएंड रन होता है, तो वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स अगर तो मैंने टारगेट की हों, मतलब कि इंस्टाग्राम को टारगेट किया, टेलीग्राम को टारगेट किया, तो आपके पास उन टारगेटेड ऐप्स से जो आपके पास सबसे अच्छे रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं वो वहाँ से ले आता है और यहाँ पे हमारी टैगलाइन पे लगा देगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो हेडलाइन उसने दी मुझे, ट्रांसफॉर्म योर ब्रांड्स डिजिटल प्रेजेंस विद एक्सपर्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंगेज, ग्रो एंड सक्सेड। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास सबसे बड़ी जो यहाँ पे इसने गलती की है वो ये है कि हमने बज़ वर्ड से अवॉइड करना है। अब बज़ वर्ड हमारे पास क्या है? एक्सपर्ट एक बज़ वर्ड है कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ। लाइफ में कोई किसी भी काम में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, परफेक्शन आहिस्ता आहिस्ता आती है, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी टैगलाइन पे, हेडलाइन पे परफेक्ट या फिर आप एक्सपर्ट लिखने का ये मतलब है कि आप अपने क्लाइंट को ये शो करवा रहे हो कि मैं एक बज़वर्ड यूज़ करके एक नॉन सेंस और अनप्रोफेशनल इनफॉर्मल वे में आपको टारगेट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट जो है वो इस वर्ड की वजह से भी क्लाइंट आपको ऑर्डर नहीं दे सकता, तो इसी वजह से हम इस वर्ड को से अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आनी चाहिए वो ये है कि हम इसको और इन्हांस करें और लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म में जो कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं अब उसको टारगेट किया जाए। हमने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को तो टारगेट कर लिया, अब उसके साथ साथ हम लिंक्डइन को टारगेट करते हैं और लिंक्डइन की टारगेटेड ऑडियंस इसे बाकायदा देते हैं ताकि हमारे पास रैंकिंग कीवर्ड हेडलाइंस। यहाँ पे मैंने उसे अपने अकाउंट का नेम दिया और मैंने ये बताया कि मैं किस प्लेटफॉर्म के लिए ये बना रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैंने ये बताया कि मेरे पास वो कीवर्ड ओरिएंटेड होना चाहिए और उसके बाद आई कैचिंग होना चाहिए मेरी टारगेटेड ऑडियंस के लिए। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि अनलॉक योर ब्रांड पोटेंशियल विद प्रीमियम सोशल मीडिया कंसल्टेंसी, स्ट्रैटेजिक इनसाइट, डाटा ड्रिवन रिजल्ट्स एंड अनमैच्ड एंगेज। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली वो ये है कि आपने लिमिटेड रखना है और कंसाइज और प्रिसाइज रखना है अपने टैगलाइन को प्रिसाइज और कंसाइज रखने का क्या फ़ायदा। अब हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट टैगलाइन और हेडलाइन है उसको कंसाइज रखने का, उसे लिमिटेड रखने का, उसकी लिमिट क्रॉस ना करने का। ये फ़ायदा है कि मैं यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये चीज़ विजिबल है कि मेरे पास ये लिमिटेड वर्ड्स मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो अब मैं लिमिटेड वर्ड्स को यूज़ करके यहाँ पे अपनी टैगलाइन को अगर लगाता हूँ तो इससे ये बेस करता है कि लिमिटेड वर्ड्स मेरे पास ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और शो हो रहे हैं बाकायदा मेरे अकाउंट। जब आपका दूसरी लाइन पे
यहाँ पे सेकंड लाइन पे आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो अकाउंट की प्रोफिशेंसी है, आपके अकाउंट की एक अच्छी रिलायंस है, ऑडियंस टारगेटेड जो देखेगी वो आपको एक अच्छा फीडबैक नहीं देती, आपको टेस्टिमोनियल आपके अच्छे नहीं जाते। ताकि आपके पास जो चीज़ें हैं वो स्टेबल रहें, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम लिमिटेड वर्ड्स को यूज़ करें।